इधर हॉर्मोज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप और मुनीर वार्ता ने वैश्विक तेल संकट के समाधान की उम्मीद जरूर जगाई है। दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर खतरे की आशंका ने कूटनीतिक समीकरणों और ऊर्जा सुरक्षा को नई चिंता में डाल दिया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हॉर्मुज की संभावित नाकेबंदी पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि वे मुनीर की सलाह पर विचार करेंगे क्योंकि ये मुद्दा ईरान के साथ शांति वार्ता में बाधा बन सकता है। गौरतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। और वहीं इस बीच ईरान के राष्ट्रपति की चेतावनी भी सामने आ चुकी है। पेजेश्किन ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ईरान ने झुकना नहीं सीखा है, तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप के वार का एक तरीके से पलटवार किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति द्वारा चेतावनी दी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इधर दक्षिणी लेबनान में चारों तरफ तबाही के ही निशान देखे जा रहे हैं। जहां लोग एक टूटे पुल से गुजरने को मजबूर हैं, स्थानीय लोग टूटे पुल के बावजूद मोटरसाइकिलों को लितानी नदी पार करा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के ज़रारिएह इलाके में ये लोग टूटे हुए पुल से मोटरसाइकिलों को लितानी नदी पार कराने में मदद करते दिख रहे हैं। हालिया संघर्ष में इजराइल ने लितानी नदी के सभी पुल नष्ट कर दिए थे। पिछले हफ्ते हिजबुल्ला और इजराइल के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। 20 अप्रैल को इजरायली सेना के प्रवक्ता ने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो लितानी नदी के दक्षिणी इलाके में न जाएं, क्योंकि सेना अभी भी तैनात है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बड़ा दावा किया गया। ट्रंप अब और लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि लड़ना जरूरी है तो वो जरूर लड़ेंगे। तो अमेरिका ईरान तनाव पर इस बयान को भी बेहद अहम माना जा रहा है। कहा ट्रंप अब और नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरी लगा तो लड़ेंगे। इधर अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक शमीम माफी नाम की ईरानी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर ट्रंप के गढ़ में रहकर ड्रोन और बमों की इंटरनेशनल लेवल पर डील करने का आरोप है। ईरान के खतरनाक हथियार इसमें शामिल हैं। तस्वीरों में नजर आ रही शमीम माफी काफी ग्लैमरस है। अमेरिका में आलीशान जिंदगी जी रही थी, लग्जरी शौक रखती थी, लेकिन अब अमेरिका में सलाखों के पीछे पहुंच गई है, क्योंकि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की हथियार तस्कर है, जिसका नाम है शमीम माफी, जो ट्रंप की नाक के नीचे बड़ा खेल खेल रही थी। इसकी ओमान में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके जरिए ईरान और सूडान के बीच करीब 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का हथियारों का सौदा कराया। जहां 2023 से गृह युद्ध जारी है और ड्रोन जैसे हथियार युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस डील में ईरान के खतरनाक मोहाजेर 6 हथियारबंद ड्रोन और 55,000 बम फ्यूज शामिल थे। जिस क्लस्टर मिसाइल के सहारे ईरान ने इजरायल और अमेरिकी बेस पर भयंकर तबाही मचाई थी, वो मिसाइल अब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को भी गया है। इसका उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण भी कर लिया है, जिसने दक्षिण कोरिया और जापान समेत कई देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन रविवार को उत्तर कोरिया ने जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई। सिनपो इलाके से समुद्र की ओर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए उत्तर कोरिया ने हावसोंग 11 मिसाइल का परीक्षण किया, जो क्लस्टर बम वॉरहेड से लैस था। इस मिसाइल को 136 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बने टारगेट जोन की ओर दागा गया था, जिसे किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा। समुद्र में हुई मिसाइलों की ये हलचल न केवल दक्षिण कोरिया और जापान के लिए एक चेतावनी है, बल्कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या किम जोंग किसी महायुद्ध के लिए बेताब है।